नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट न्यूज और इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं कि 3 दिन पहले गांव सिधानी के 22 वर्षीय नवयुवक सतगुर सिंह की मौत हत्या नहीं बल्कि एक हादसा थी। जाखल पुलिस ने इस मामले में बड़ा खुलासा करते हुए सड़क हादसे के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जिस ट्रक ट्राला से सतगुर के बाइक की टक्कर हुई उसे भी कब्जे में ले लिया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इस बारे में आपको बता दें कि 8 नवंबर की रात को करीब 9:15 से 9:30 बजे के बीच सिधानी निवासी सतगुर अपने बाइक पर सवार होकर घर लौट रहा था कि रास्ते में गांव साधनवास के पास सड़क किनारे उसका शव बरामद किया गया। इस पूरी घटनाक्रम के बारे में जानकारी देते हुए जाखल थाना के एसएचओ इंस्पेक्टर जसवंत सिंह ने कहा कि उन्हें पहले से ही शक था कि सतगुर की मौत सड़क हादसे में हुई है, लेकिन हादसा किस वाहन से हुआ है और किस जगह पर ये एक्सीडेंट हुआ है इसके बारे में पूरी गहनता से छानबीन की गई। उन्होंने बताया कि चांदपुरा स्थित एक राइस सेलर से फूस लेकर एक ट्रक ट्राला गांव साधनवास से होते हुए जाखल की ओर आ रहा था कि साधनवास के पास बाइक से जा रहे सतगुर की इस ट्राले के साथ टक्कर हो गई। लिया गया है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। आरोपी बलजीत सिंह पंजाब का रहने वाला है, जो इस कूड़े के ट्रक पर काफी टाइम से काम कर रहा है, और जो ट्रक का मालिक है वो भी पंजाब के रहने वाले हैं, और ये कूड़ा लेके जाते हैं। चांदपुरा गांव के अंदर एक सेलर है जो काफ़ी पिछले साल या उससे पिछले साल 2 साल के लिए किसी ने पंजाब की किसी व्यक्ति ने मतलब ठेके पे ले रखा था। उसका कूड़ा वहाँ पुराना पड़ा हुआ है और उसको उठा के ये अपना बद्दी हिमाचल की तरफ लेके जाते हैं। तो जो ट्रक चालक है उसने जब ये दुर्घटना हुई तो उसने तुरंत उसको उठाया क्यों नहीं और किस वजह से वो ट्रक लेकर फरार हो गया था? कहाँ था वो ट्रक चालक जब दुर्घटना हुई तो ट्रक चालक वहां से घबरा गया और किस वजह से वहां से ट्रक लेके भाग गया। उसके बताए मुताबिक कि भाई गांव के नजदीक ऐसा मामला है तो हो सकता है पब्लिक इकट्ठी हो जाए और हमें किसी तरह का नुकसान कर सकती है, ऐसा ट्रक चालक का कहना है। तो क्या जब वो ट्रक लेकर भागा उस समय वो युवक जो था सतगुर वो जिंदा था? ट्रक चालक जिस टाइम में ट्रक का एक्सीडेंट हुआ तो ट्रक चालक जा चुका था। हम जब सूचना मिलने पे गए थे उस टाइम में मैंने पर्सनली इस चीज़ को चेक किया था कि हल्की सी उसकी नब्ज में हरारत थी, तो तुरंत प्रभाव से एम्बुलेंस की कार्रवाई भी बड़ी अच्छी रही कि वो बिना देरी के पहुंची। अब परिवार का क्या कहना है सर? परिवार पूर्ण तौर पर पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है और गाँव के किसी भी व्यक्ति को इस बारे में जो डाउट थे मर्डर के बारे में वो बिल्कुल क्लियर कर दिए गए हैं, और गांव वाले सभी ने इस बात को माना है कि पुलिस ने अच्छी कार्रवाई की। मतलब उसके ऊपर कोई से लोकल सड़क है तो उसकी वजह से उसके ऊपर कोई लाइट या इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है जी। अंधेरा उस टाइम था। कहीं ना कहीं ये सड़क के ऊपर अंधेरे होने की वजह से हादसा अंधेरा था और उसी की वजह से ही है, मुख्य तौर पर तो ये लग रहा है। बाकी ट्रक ट्राल की पूछताछ में भी बातें जो आएंगी वो सामने आपको बता दी जाएंगी बाद में। क्या इस मामले में पूरा पीड़ित जो परिवार है वो संतुष्ट है? पीड़ित परिवार पूर्ण रूप से संतुष्ट है। पीड़ित परिवार को पूर्ण रूप से इस बात से अवगत करा दिया गया है। हर मामले हर जांच के बारे में उनकी जो जिज्ञासा थी, जिस बात को जानना चाहते थे, हर बात से अवगत कराया। और भी कोई फैक्ट बताना चाहेंगे जैसे परिवार वाले चाहते हो, गाँव वाले चाहते हो, पुलिस की तरफ से? और तो इसके बारे में गांव पूर्णतः संतुष्ट है इस बात से। गांव का मुख्य इश्यू ये था कि भाई ये एक मर्डर का मामला है, मुख्य तौर पे इस बात के लिए रूस था, परंतु हम अपनी तफ्तीश के अंदर जो चीज़ें आई है उस बारे में उनके परिजनों को, गांव वालों को, जो मौजूद व्यक्ति हैं, सभी को अवगत करा दिया गया है। वो इस मामले से संतुष्ट है। ट्रक मालिक है सर, वो ट्रक मालिक का इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट माना जाएगा और क्या उसकी पहचान है? देखो, ट्रक चालक ने, ट्रक का मालिक है, उसने गाड़ी मुख्य तौर के ऊपर इस तरह की सभी गाड़ियां जो ट्रांसपोर्ट के काम करते हैं और सभी में ड्राइवर्स रखे हुए हैं, और वो अपने ड्राइवर्स की मतलब डॉक्यूमेंट्री जांच करना, उनके ड्राइविंग लाइसेंस है, उनकी क्वालिटी कैसी है, वो सब चीज़ों का ध्यान देना एक ट्रक मालिक का मुख्य तौर पे काम रहता है। तो संदेश क्या रहेगा सर पुलिस की तरफ से? की तरफ से एक संदेश है
सभी ट्रक चालक वाहनों से। इसके बारे में मैं एक चीज़ और यह भी कहना चाहूँगा कि धुंध का समय स्टार्ट हो चुका है और ट्रक चालक भी और दो पहिया चालक भी, सभी इस ट्रक चालक तो मुख्य तौर पे इस बात के लिए ध्यान दें कि यदि वो इस धुंध के समय में कोई भी ट्रक रोड के बिल्कुल साथ पार्क ना करें, चाहे वो ढाबे पे खाना खाने के लिए रुकें, चाय पीने के लिए रुकें या किसी और रीजन की वजह से वो साइड में पार्क अपना ट्रक करना चाहे रोड से, तो रोड से कम 5 से 7 फुट नीचे अपना ट्रक पार्क करें। अब धुंध का समय भी स्टार्ट हो रहा है और रोड के साथ बड़ा यदि व्हीकल खड़ा है तो धुंध की वजह से छोटे व्हीकल जो क्रॉस करते हैं तो कई बार क्रॉसिंग के समय भयंकर हादसे हो जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान होता है। जो ट्रैली आए मौके के ऊपर और सब पुलिस ने उनको विश्वास दिलाया था कि हम 2 या 3 दिन के अंदर अंदर आपके इस मामले को पूर्णतः ट्रेस आउट कर देंगे, और पब्लिक ने इस विश्वास को मानते हुए रोड खोल दिया था। और उसके बाद इस मामले के अंदर FIR परिजन जो जिसका लड़का एक्सपायर और उनके पिताजी की तरफ से कंप्लेंट आई थी, जिसके ऊपर एक्सीडेंट डेथ का मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। और उसके बाद पुलिस ने पूर्णतः पूरी शक्ति के साथ और पूरी मैन पावर के साथ इस बात की इन्वेस्टिगेशन शुरू की, तफ्तीश शुरू की। तो उस तफ्तीश के अंदर सभी गांव के एक कैमरे का खंगाला गया और एक्चुअल एक्सीडेंट के टाइम का वेरीफाई किया गया। और जिस जगह एक्सीडेंट हुआ था उसमें गांव के दोनों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, एक गांव तलवाड़ी पड़ता है, दूसरा सिधानी पड़ता है। और ये आइडेंटिफिकेशन कर लिया गया था कि उस समय रोड के ऊपर 2 ही व्हीकल थे, एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी और एक बड़ा कूड़ा ले जाने वाला ट्रक था। और उसके बाद ट्रक की और स्कॉर्पियो गाड़ी के मालिकों की तलाश की गई, जिसमें ट्रक चालक का पता लग गया और ट्रक के मालिक का पता किया गया। उसके बाद में इस बारे में आइडेंटिफिकेशन किया गया कि भी ट्रक मालिक को, ट्रक चालक को और ट्रक चालक से गहनता से पूछताछ की गई है, जिसमें ट्रक चालक ने इस बात को स्वयं माना है कि भाई एक्सीडेंट मेरे ट्रक के साथ व्हीकल का हुआ है। उसके बाद उनके मालिक ट्रक मालिक को बुलाया गया, उसको नोटिस दे दिया गया है और अपना ट्रक चालक का अच्छी तरह वेरिफिकेशन और पूर्णतः पूछताछ की गई है, जिस बारे में सभी आला अधिकारियों को भी सूचित कर दिया गया है। और ये मैं अच्छी बात मानता हूँ कि भाई पुलिस ने अपनी शक्ति से हम सब ने काम किया और समाज ने भी हमारा इस बात के अंदर से जाने के काफ़ी लोगों ने भी साथ दिया इस बात में तफ्तीश में। कुछ लोगों को जो डाउट था पुलिस की जांच के प्रति, तो हमने उनका प्राइवेट पर्सन भी अपने साथ रखा वेरिफिकेशन के लिए भी, उनको किसी तरह का इस बात का डाउट ना हो। और आरोपी को राउंड अप करने के बाद में उनके जो वारिस हैं, लड़के के जो वारिस हैं, उनको भी इस बात के लिए मतलब रूबरू करवाया गया कि भाई आप का यदि डाउट है तो आप क्लियर कर लें। तो उन्होंने भी इस बात को माना और सब गांव वालों ने भी इस बात को माना कि भी पुलिस ने अच्छा काम किया है। वाहन को कब्जे में ले लिया गया। जो सिधानी गांव में व्यक्ति की मौत हुई थी वो 8 तारीख को रात को हुई थी। लगभग ये हादसा 9 बजकर 24 या 25 मिनट के लगभग हुआ था। और एक अच्छी बात ये थी कि वो आसपास के जितने गांव हैं सब में कैमरे लगे हुए हैं, पंचायत की तरफ से लगे हुए हैं, कुछ प्राइवेट पर्सन लगा रखे हैं। सिधानी गांव का जब सूचना मिली थी कि इस तरह कोई लड़का सड़क के पास पड़ा हुआ, तो पुलिस ने तुरंत प्रभाव से जाके कार्रवाई की। तो उस समय उस लड़के की नब्ज हल्की चल रही थी, तो पुलिस ने सबसे पहले जिस व्यक्ति को, लड़के को चोट थी, उसको फर्स्ट एड के लिए सबसे पहले हॉस्पिटल के लिए रवाना किया। और उसके बाद जब सुबह इस बात का आइडेंटिफिकेशन हुआ था कि ये लड़का जो है ये सिधानी गांव का रहने वाला है, जिसके लड़के का नाम गौरा सतगुरु है और पिताजी का नाम गौरा है। तो उनको वारिसों को सूचना उनको भी चली गई थी, हमें पता लग गया। उसके बाद उनके वारिस भी आए थे थाना में और वारिसों में काफ़ी ज़्यादा रोष था और वारिसों का और गांव वालों का ऐसा मानना था कि भी ये एक मर्डर का मामला है